माध्यम से आप सारे के सारे सीखने वाले हैं कि रेकी लेवल 1 का शक्तिपात कैसे किया जाए। तो चलिए देखते हैं। जब आपका पूरा रूम जिसमें आप शक्तिपात देने वाले हैं वो प्रिपेयर्ड हो, आपने उसको सिंबल से प्यूरिफाई किया हो, बैलेंस किया हो, चार्ज किया हो, आपका विद्यार्थी इसी समान, आप ध्यान से देख लीजिए कि एक चेयर पे बैठा हुआ है, रीढ़ की हड्डी सीधी है और हाथों की जो पोजीशनिंग है वो कप शेप बनाकर इन्होंने अपने घुटने पे रखी हुई है। ये सबसे परफेक्ट पोजीशन होती है शक्तिपात देने की। अगर आप अपने विद्यार्थियों को जमीन पर बिठा देते हैं और उनकी टांगे अगर सुन्न हो जाती हैं तो फिर वे बार बार अपने पोस्चर को चेंज करते रहेंगे। इसलिए सबसे कंफर्टेबल पोजीशन होती है कि आप उसको चेयर में बिठा दीजिए। जब हम किसी को शक्तिपात देते हैं और डायरेक्ट अट्यूनमेंट कर रहे हैं या ऑनलाइन अट्यूनमेंट कर रहे हैं तो हमने ध्यान रखना है कि अपने आप को चार्ज करने के बाद, यानी जो मास्टर है, जो शक्तिपात देने वाला है, वो अपने आप को पहले से ही चार्ज करके रखेगा जिससे वे शक्तिशाली शक्तिपात को दे सके। शक्तिपात देने के लिए उसको अपने शरीर से प्रभावित होने वाली रेकी शक्ति के अलावा शक्तिपात के लिए आचार्य की छड़ी का प्रयोग करना है, जो कि पहले से ही प्यूरिफाई होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए और चार्ज होनी चाहिए, मास्टर सिंबल के द्वारा चार्ज होनी चाहिए, जिससे शक्तिशाली रेकी शक्ति इसमें से स्ट्रॉन्ग फ्लो के साथ प्रभावित हो, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन से प्रभावित हो। जब हम शक्तिपात करते हैं तो सबसे पहले अपना मूल बंद करके और श्वास को खींचकर विद्यार्थी के सर से लेकर पांव तक रेकी शक्ति को प्रवाहित करने की कामना करते हैं और विजुलाइज करते हैं कि रेकी शक्ति उसके सर से लेकर पांव तक प्रवाहित हो, उसके आभा मंडल को वाइब्रेट करे, ऊर्जान्वित करे। और पहला स्टेप होना चाहिए, आपने इस छड़ी की मदद से ही अब सारे काम करने हैं। आपने सीआर सिंबल यानी चोकुरे के द्वारा इसके सहस्त्रार चक्र पर रेकी शक्ति को प्रवाहित करना है और क्या कामना करनी है? हे रेकी, सर से लेकर पांव तक संपूर्ण शरीर का आभा मंडल शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो। और विजुलाइज करें शक्तिशाली रेकी आपके हाथों से प्रवाहित हो रही है और संपूर्ण आभा मंडल में जा रही है और आभा मंडल को शुद्ध कर रही है। दोबारा चोकुरे डालेंगे और क्या कामना करेंगे? चोकुरे चोकुरे चोकुरे, हे चोकुरे, सर से लेकर पांव तक इस विद्यार्थी का संपूर्ण आभा मंडल रेकी शक्ति से ऊर्जान्वित करो, ऊर्जान्वित करो, ऊर्जान्वित करो। ऐसी कामना करने के बाद आप पुनः मूल बंद लगाएंगे, खेचरी मुद्रा लगाएंगे और थोड़ा झुकने के बाद हाथों के इशारे से, हाथों के इशारे पे ध्यान देंगे। अब आप इस तरीके से हाथों का इशारा करना है और हाथों के इशारे से आपने इसके सहस्त्रार चक्र को खोल दिया। आपने इस तरीके से सहस्त्रार चक्र को खोल दिया। आपका एक हाथ कप शेप रहेगा। जिस हाथ में आपकी छड़ी है आप उस हाथ से सीआर सिंबल के द्वारा इसके सातों चक्रों को प्यूरिफाई करेंगे, फिर सीआर सिंबल के द्वारा सातों चक्रों को ऊर्जान्वित करेंगे। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, सातों चक्रों को शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, सातों चक्रों में रेकी शक्ति ऊर्जान्वित करो, ऊर्जान्वित करो, ऊर्जान्वित करो। अब शक्तिपात देने के लिए सबसे पहले तिब्बतन डाइकोमियो, जो शक्तिपात देने के लिए ही काम आता है, उसको हमने प्रयोग लेना है। डाइकोमियो डाइकोमियो डाइकोमियो, मूल बंद किया, खेचरी मुद्रा लगाई, श्वास को इकट्ठा किया अपनी कपाल पर और एक वॉयलेट ब्रेथ को इसके कपाल से अंदर सातों चक्रों की ओर हमने प्रवाहित कर दिया और वो डाइकोमियो के साथ सातों चक्रों में उसका शक्तिपात हुआ, शक्तिपात का प्रभाव हुआ। इसके बाद हमने 21 टाइम्स क्लॉकवाइज हैंड रोटेशन करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ऊर्जान्वित, ऊर्जान्वित, ऊर्जान्वित। अब इसके जो रीढ़ की हड्डी में जो शक्तिपात होना था, चक्रों में जो शक्तिपात होना था, वो हो गया, क्योंकि रेकी लेवल 1 में हम सिंबल नहीं देते हैं, देना भी नहीं चाहिए। रेकी लेवल 2 से ही सिंबल देना चाहिए। अब काम हमने कहां करना है? इसकी कुंडलिनी ऊर्जा पर काम करना है। तो किसके साथ काम करेंगे? कौन सा सिंबल प्रयोग करेंगे? जिसको इंग्लिश में कहते हैं फायर सरपेंट और हिंदी में कहते हैं सर्पाग्नि यानी कि कुंडलिनी। आप इसके शोल्डर को टारगेट करते हुए सर्पाग्नि का सिंबल शोल्डर से लेकर मूलाधार चक्र तक बनाएंगे और मूलाधार में जाकर प्रोजेक्ट करते हुए बोलेंगे,
सर्पाग्नि, सर्पाग्नि, सर्पाग्नि। श्वास को रोकेंगे, मूल बंद करेंगे और विजुलाइज करेंगे कि हाथों के इशारे के साथ कुंडलिनी शक्ति उठ रही है और उसको लाकर अनहद चक्र पर स्थापित करेंगे। क्या करेंगे? स्थापित, स्थापित, स्थापित। अब यहां का काम भी पूरा हो गया। अब हम इसके राइट हैंड से सामने की ओर आएंगे, राइट। और विद्यार्थी के दोनों हाथों को अपने हाथों में इस तरीके से लेंगे जैसे एक प्याला होता है, उस प्याले के शेप में इसके हाथों को बनाएंगे। एक हाथ में, मोस्टली इसमें लेफ्ट हैंड यूज करते हैं, इसके दोनों हाथों को प्याला बनाकर हाथों में खोलेंगे और सबसे पहले इसकी एनर्जी को प्यूरिफाई करेंगे और एनर्जाइज करेंगे चोकरे के द्वारा। एक चोकरे बनाएंगे बड़ा सा और दोनों हाथों में प्रोजेक्ट करेंगे। चोकरे, 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 चोकरे। हाथों की ऊर्जा को शुद्ध करो, हाथों की ऊर्जा को शुद्ध करो, हाथों की ऊर्जा को शुद्ध करो। दोबारा एक बार चोकरे बनाएंगे। चोकरे, 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 चोकरे। रे की शक्ति को हाथों में प्रवाहित करो, रे की शक्ति को हाथों में प्रवाहित करो, रे की शक्ति को हाथों में प्रवाहित करो। अब बारी है यहां पे शक्तिपात देने की, तो तिब्बतन डाइकोमियो हम यहां पे डालेंगे। डाइकोमियो, 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 डाइकोमियो। याद रहे इस दौरान आपका मूल बंद होना चाहिए जी। 21 टाइम्स क्लॉकवाइज हैंड रोटेशन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और जानवित और जानवित और जानवित। इसके दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में लाकर अनहद चक्र के पास रख देंगे, राइट। और इसके दोनों हाथों को ध्यान से देखें। दोबारा डाइकोमियो डालेंगे। डाइकोमियो, डाइकोमियो, डाइकोमियो। हाथों के सभी चक्रों में शक्तिपात हो, हाथों के सभी चक्रों में शक्तिपात हो, हाथों के सभी चक्रों में शक्तिपात हो। दोबारा चोकरे डालेंगे। चोकरे, चोकरे, चोकरे। रे की ऊर्जा स्थापित हो, रे की ऊर्जा स्थापित हो, रे की ऊर्जा स्थापित हो। यहां पर हाथों का शक्तिपात पूरा हुआ। अब हम लेफ्ट हैंड साइड से इसके पीछे जाएंगे वापस। हमने यहां पे इसका ऑरा खोला हुआ था और कहां से खोला था इसका ऑरा? इसका आभा मंडल हमने क्राउन चक्र यानी सहस्त्रार चक्र से खोला था। इसको हमने जैसे खोला था उसी तरीके से वापस बंद कर देंगे। हाथों के इशारे से हमने इसको क्लोज कर दिया। इसको हमने सील भी करना होता है। यहाँ पे चोकरे डालेंगे और क्या कहेंगे? चोकरे, 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 सील, सील। कानों के पीछे इस वाली जगह पर, इस वाले स्थान पर हमने दोनों ओर एक जेंटल पुश देना है, जैसे कि हमने कोई एक बटन दबाया हो, हल्का सा दबाया, इससे इसका क्राउन चक्र लॉक हो गया, राइट। यस। एक कदम पीछे हटेंगे और अब हम राकू के द्वारा इसकी सारी एक्स्ट्रा एनर्जी को ग्राउंड कर देंगे। वापस राइट हैंड साइड से इसके सामने आएंगे। विद्यार्थी के दोनों हाथों को क्रॉस करवा के इसके कंधे पे रख देंगे और एक कदम पीछे हटेंगे। आप अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को लॉक करेंगे, मूल बंद लॉक करेंगे, श्वास को अपने फेफड़ों में, अपने कपाल में भरेंगे और खेचरी मुद्रा लगा लेंगे। अब आपने विजुलाइज करना है कि यहां पे आपके जहां पे ब्रह्मरंध्री होती है और इंग्लिश में इस ऑर्गन को मेड्यूला भी बोलते हैं, मेड्यूला ऑब्लिंगाटा। यहां पे आपने एक डाइकोमियो को, तिब्बतन डाइकोमियो को विजुलाइज करना है, जिसकी सुनहरी किरणें हैं, गोल्डन लाइट है जिसकी। और डब्ल्यू पैटर्न पर आपने गोल्डन ब्रेथ इसके आभा मंडल में भेजनी है इस तरीके से। सर से लेकर पांव, पांव से लेकर सर, सर से लेकर पांव, पांव से लेकर सर। ये डब्ल्यू सीक्वेंस हो गया। यहां पे शक्तिपात पूरा हुआ। दूर खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को जोड़कर इसको प्रणाम करें। शक्तिपात देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद दें और नाभि से 3 बार संबंध विच्छेदित करें। संबंध विच्छेदित, विच्छेदित, विच्छेदित। इसके दोनों हाथों को आप घुटने पे रख लीजिए।